Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 3 for a class 5 of a subject computer science. हम chapter number 8 formatting and editing in MS Word 2010 पढ़ रहे हैं. इसके बाद हम लोगों के नेक्स्ट जो अनदर टॉपिक है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं. हाउ टू अप्लाई पेज बॉर्डर्स. पेज बॉर्डर्स के मैंने आपको प्रीवियस भी टर्म्स में बताया था कि पेज बॉर्डर में हमारे पास क्या होता है कि इट इज़ कमांड यूज टू इंसर्ट लाइंस. ये एक ऐसी कमांड होती है जिसमें हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं लाइंस को और बॉर्डर्स अराउंड द टेक्स्ट इन अ पेज. पेज के इर्द गिर्द जो टेक्स्ट लिखने के लिए हम लोग करते हैं इसमें, ठीक है. जो प्रॉपर एक आपको इसीलिए कहा जाता है ना कि आप लोग अपने पेज पे मार्जिन लाइंस लगाएं, तो वो आपका पेज बॉर्डर होता है. दिस इज लाइक इनक्लोजिंग द टेक्स्ट ऑन अ पेज विद इन द फ्रेम मेड अप ऑफ प्लेन लाइंस. वो करेंगे बिल्कुल ऐसे आपको दिखेगा जैसे कि आपने अपना टेक्स्ट किसी फ्रेम के अंदर रखा हुआ है. और डिज़ाइन टू इन्हेंस द प्रेजेंटेशन. और ये क्या करता है, आपकी प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा इन्हेंस करता है, अपीलिंग बना देता है, अट्रैक्टिव बना देता है. यू कैन अप्लाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर टू योर पेज. आप अपने पेज के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है बॉर्डर्स इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो. उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं आपके पास, वो देख लेते हैं हम. नंबर 1 पे है क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब ऑन द रिबन. ये आपके पास रिबन है, इसमें पेज लेआउट ऑप्शन है, इसको क्लिक कर लें. देन क्लिक पेज बॉर्डर फ्रॉम द पेज ग्रुप बैकग्राउंड ग्रुप. अब इसमें आपने किसको क्लिक करना है, पेज बैकग्राउंड ग्रुप में से पेज बॉर्डर्स को आप क्लिक करेंगे. देन उसके बाद द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. तो आपके पास ये कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा जिसके अंदर मैनी ऑप्शंस विल अपीयर. ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास सामने आएंगे. चूज एनी स्टाइल एनी कलर फॉर द बॉर्डर. आप अपनी बॉर्डर्स के लिए कोई भी कलर स्टाइल चूज कर सकते हैं और क्लिक करें ओके को. जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये पेज बॉर्डर लिखा हुआ है, तो पेज ये आपके पास कुछ बना हुआ है प्रीव्यू में. इसमें अब आपको ये बताएगा कि आपको किस तरह का मतलब कि पेज बॉर्डर चाहिए. ब्रॉड लाइन में चाहिए, कितना मतलब कि उसकी कितनी विड्थ होनी चाहिए, उसमें कलर कौन सा होना चाहिए, कौन सा स्टाइल आप इसके अंदर चूज़ करेंगे. और जो चीज़ें आप यहाँ पर कस्टमाइज़ करेंगे वो आपको इस प्रीव्यू में नज़र आएंगी. प्रीव्यू का मतलब होता है कि छोटी सी स्लाइड में आप अपना पेज प्रॉपर फुल देख सकते हैं. ठीक है, अब हमारी सम एप्लीकेशंस और स्टाइल और कलर चूज़ करने के बाद पेज का कुछ इस तरह का बॉर्डर आपके सामने आएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट अनदर टॉपिक, हाउ टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर. Header and footer are used to insert page number, date, document title, etc. in a document. These are present in the top and bottom margins of each page. वो कह रहे हैं कि header and footer के नेम से ही आपको जैसे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसमें header and footer आपके पेज टाइटल जो हेडर होता है वो आपके पेज टाइटल, डेट और डॉक्यूमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि फुटर आपके पेज नंबर और इसमें ज़ूम इन ज़ूम ऑप्शन और डिफरेंट मैनी अदर एप्लीकेशंस इसके अंदर मेंशन होती हैं. These are present in the top and bottom of the each. अब हेडर कहाँ पर प्रेजेंट होगा, कहाँ पर पाया जाएगा, टॉप में, और फुटर कहाँ पे होगा, बॉटम में. टू इंसर्ट हेडर को इंसर्ट करने के लिए देखें यहाँ पे क्लिक ऑन इंसर्ट टैब. क्लिक हेडर फ्रॉम द हेडर एंड फुटर ग्रुप. एक हेडर एंड फुटर ग्रुप होगा, उसमें आपने किसको क्लिक करना है, हेडर को. अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस विल अपीयर. तो क्या होगा, लिस्ट आपके सामने आ जाएगी. चूज द स्टाइल ऑफ योर चॉइस, द हेडर अपीयर्स ऑन योर स्क्रीन. तो आपके पास क्या होगा कि हेडर आपका अपीयर हुआ हुआ स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा, जैसे कि ये. ठीक है, इन्होंने यहाँ पे चूज़ किया इसका. अब इस पर देखें ज़रा, नेक्स्ट में ये यहाँ पे टाइप टेक्स्ट. नाउ टाइप द टेक्स्ट यू वांट एट द टॉप ऑफ ईच पेज. अब वो कह रहे हैं कि आप इस पेज के ऊपर जो हेडर आपने डाला है, आप इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं. आपने बुक अपनी देखी होगी, अभी आपके पास बुक खुली भी होगी सामने, तो उस पे या तो आपके टॉप पे या फिर बॉटम पे नंबर लिखा हुआ होता है, पेज नंबर लिखा होता है. ठीक है, आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. आप अपने टॉपिक का नेम मेंशन कर सकते हैं, चैप्टर नेम मेंशन कर सकते हैं. इसके अलावा अगर कोई आपके पास टाइटल है अपने डॉक्यूमेंट्स का, तो आप इसके ऊपर मेंशन कर सकते हैं. टू क्लोज द हेडर एंड फुटर, क्लिक द क्लोज हेडर एंड फुटर बटन इन द डिज़ाइन टैब. अब क्या होगा कि डिज़ाइन टैब में आपके पास ये क्रॉस का बटन क्लोज हेडर एंड फुटर में आएगा. तो क्या होगा कि आपके पास ये वाला बटन जो है, आपका हेडर एंड फुटर का जो एरोज नज़र आ रहे होंगे वो क्या होंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे, और हेडर एंड फुटर भी डिसअपीयर हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. अब इसके बाद आपके पास आ रहा है ऑप्शंस में
टू इंसर्ट फुटर फॉलो द गिवन स्टेप। अब आपने फुटर को अप्लाई करना है तो वो कैसे करेंगे? क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, क्लिक फुटर फ्रॉम द हेडर एंड फुटर ग्रुप। अगेन किसको क्लिक करना है? फुटर को। कहाँ से? हेडर एंड फुटर ग्रुप में से। अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस विल बी अपीयर, चूज एनी स्टाइल ऑफ योर चॉइस, फुटर अपीयर्स ऑन द पेज। तो क्या होगा कि फुटर आपका पेज पर अपीयर हो जाएगा। टाइप द टेक्स्ट फॉर इट, और आपने अपना उस टेक्स्ट के ऊपर टाइप कर लें। अब आप लोगों ने लेटर्स में देखा होगा, इवन आप लोगों के पास जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो नीचे लिखा होता है रिगार्ड्स अलाइड स्कूल, रिगार्ड्स फॉर सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो वो जो नीचे वाले जो ज़्यादातर पैनल्स होते हैं जिसमें हम लोग एप्लीकेशन का जो लास्ट एंडिंग लाइंस होती हैं वो हम लोग एज अ फुटर भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और हर पेज के लिए डिफ़र भी कर सकते हैं और हर पेज के लिए आप सेम भी कर सकते हैं, लाइक दिस, ओके। अब इसमें यहाँ पे आपके पास ये फुटर आ जाएगा एट द टॉप ऑफ द पेज। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं आपको कि टाइप टेक्स्ट। अब इसमें आपने क्या करना है? टाइप कर लें दैट यू वांट, जो भी आपने लिखना है। जैसे कि लेट्स हेयर, ये आपके पास हेडर आ गया जिसमें उन्होंने यहाँ पे MS वर्ड 2010 लिखा और फुटर में उन्होंने डेट यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है, आफ्टर टाइपिंग द टेक्स्ट। अब उसको भी क्लोज करने का क्या तरीका था कि अब अगर आप अगेन पेज डिज़ाइन टैब को क्लिक करेंगे तो उसमें आपके पास क्लोज फुटर एंड हेडर का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर लें तो आपका क्या होगा, ये जो है ना डिसअपियर हो जाएंगे हेडर्स एंड फुटर। अब होमवर्क टास्क में देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने नीट रजिस्टर्स के ऊपर अटेम्प्ट कर रही है। फॉर्मेट पेंटर कमांड इज प्रेजेंट इन डैश ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप। टू हाईलाइट द टेक्स्ट हाउ मेनी कलर्स मे वी चूज फ्रॉम अनलिमिटेड नंबर्स, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वो अलाइन टेक्स्ट, तो 4, ठीक है। एक्सरसाइज में अगर आप देखें यहाँ पे यार, कट कॉपी पेस्ट कमांड आर प्रेजेंट इन डैश ग्रुप। तो शॉर्टकट कमांड के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? अनडू के लिए Ctrl+Z। फॉर्मेटिंग इज द लेआउट अरेंजमेंट स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। डैश इज प्रेजेंट एट द टॉप मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के टॉप मार्जिन पर क्या होता है? हेडर। हेडर एंड फुटर कैन बी इंसर्टेड बाय क्लिकिंग इंसर्ट टैब। आप हेडर और फुटर को किससे क्लिक कर सकते हो या इंसर्ट कर सकते हो? इंसर्ट टैब को क्लिक करके। फिल इन द ब्लैंक्स में देखें, हेडर एंड फुटर आर प्रेजेंट एट द टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट। फॉर्मेट पेंटर कमांड इज यूज्ड टू कॉपी द फॉन्ट स्टाइल। द टेक्स्ट कैन बी अलाइन लेफ्ट, सेंटर और राइट। टू जस्टिफाई द टेक्स्ट Ctrl+JK is used. Dash are measured from the edge of the page. Tick the correct and cross the wrong ones. The alignment of the text can be done with the left and right margin at one time. False है ये। Formatting and editing the text means the same. तो ये ठीक है कि हम editing और formatting एक तरह पर एक ही टर्म इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। You cannot create a number list in the MS Word. False, because you can create, और आपने की भी है। Header and footer are inserted at the left or the right of the document. False, because top and the bottom insert किया जाता है header and footer. पेज बॉर्डर मेक्स योर डॉक्यूमेंट मोर अट्रैक्टिव, और आपका पेज बॉर्डर आपके डॉक्यूमेंट को क्या करता है? मोर अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्टिव बना देता है। ये सारा का सारा आप अपने नोटबुक्स के ऊपर, अपने जो रजिस्टर्स हैं मेन, उसके ऊपर आपने राइट डाउन करना है विद द प्रॉपर चैनल। नाउ बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।